यहाँ पे हम देखते हैं अपने तोजी को जो कि 40 साल का हो चुका है और अब उसे समझ आ चुका है कि कोई भी शौकर नाम की चीज नहीं होती है जो कि उसने आज तक टीवी शोज में देखी। वो सिर्फ और सिर्फ टीवी शो तक ही सीमित रहेंगी और जो उसने स्टार्टिंग से बचपन से लेके अब तक एक कामेन राइडर बनना चाहता था, उसकी वो जो ख्वाहिश थी वो भी पानी में चली गई बिकॉज वो कामेन राइडर नहीं बन पाया। और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं और भी प्रैक्टिस करूंगा, तैयारी करूंगा कामेडी राइटर बनने की, तो क्या ही फायदा, बिकॉज यहाँ पे कोई शौकर तो है ही नहीं, कोई बुराई तो है ही नहीं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक भालू आ जाता है जिसको देख के तोजी की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है ओ नहीं, ये कोई शौकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो भालू तोजी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे तोजी टाइम देखते ही उसको उठा के पटक देता है, लेकिन यहाँ पे वो भोलू भोलू नहीं भालू हार नहीं मानता। वो फिर से उठ खड़ा होता है तोजी के ऊपर अटैक करने के लिए। वो धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ता है तोजी की तरफ और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर ही देता है। तभी यहाँ पे तोजी को भी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे तोजी गुस्से में जाता है, उस भालू के मुंह पे हमला करता है और उसकी एक आंख को तो बाहर ही निकाल देता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो भालू डर के यहाँ से भाग जाता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि अपना तोजी इतने बड़े भालू को हराने का दम रखता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो कामेन राइडर बन चुका है या नहीं, या उसे ही लगता है कि वो अभी तक नहीं बना? चलो आगे देखते हैं कि तोजी अब आगे कौन कौन से कारनामे करने वाला है, क्या होने वाला है उसके साथ, आगे भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तोजी को जो कि बहुत ही ज्यादा सैड बैठा होता है, क्योंकि जब भी वो अपने घर पे जाता था ना तो उसके पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ कामेन राइडर के जितने भी कलेक्शंस होते हैं ना वो सारे थे। और जैसे वो उन सभी कलेक्शंस को देखता था तो उसको फिर से याद आती थी कि हाँ यार मैंने कामेन राइडर बनना है। लेकिन अब उसे रियलिटी पता लग चुकी है तो वो काफी ज्यादा सैड तो होता ही है, लेकिन वो अपने दिल में पत्थर रख के वो सारी कलेक्शन उठा के शॉप पे दे आता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद तोजी के तो होश उड़ जाते हैं, तुम्हारे भी उड़ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जब तोजी फोन चला रहा होता है ना तो उसको एक न्यूज दिखती है कि यहाँ पे शॉकर आए हुए हैं। ये देखो उसका सीसीटीवी फुटेज। 17 में जो ब्लॉकबस्टर हुआ था ना, मतलब कामेन राइडर के जो विलन्स हैं यानी कि शॉकर, उन सभी का मास्क यहाँ पे इन रिसेंट वाले शॉकर्स ने पहना होता है। और ये सभी के सभी तीन चार का ग्रुप होता है और ये सभी के सभी एक शॉप पे घुस जाते हैं और वहाँ पे चोरी वगैरह करने लग जाते हैं। खैर ये न्यूज तो यहाँ पे तोजी ने देख ही ली। उसके बाद वो अपने घर से निकलता है अपने काम के लिए। तभी तोजी जब अपने काम पे पहुंच जाता है तो जब वो अपना काम वगैरह कर रहा होता है तो वहाँ के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि यहाँ पे काफी सारे विलन्स जो कि शॉकर का मास्क पहन के दिनों दिन चोरियां कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है अब ये चीज, अगर इसे रोका नहीं गया तो और भी ज्यादा बढ़ सकती है और फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे ये सारी की सारी बातें अपना तोजी सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे तोजी जब अपने घर पे आता है तो वो सेम न्यूज अपने टीवी पे देख रहा होता है। खैर उसके बाद जब रात हो जाती है तो तोजी उस फेस्टिवल में आता है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल है उसके टाउन में, तो यहाँ पे फेस्टिवल होता है जैसे कि अपने इंडिया में मेला लगते हैं ना, सेम वैसे स्टॉल्स लगे होते हैं, मेला टाइप का कुछ फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे तोजी याद कर रहा होता है जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे उसके फादर उसको लेके आते थे और गेम्स वगैरह खिलाते थे। और हाँ, यहाँ पे तोजी को ना डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पे तोजी उस खाने वाली शॉप पे जाता है और अपनी फेवरेट डम्पलिंग्स खाने लग जाता है जो कि इसको बहुत पसंद है, वो बचपन से खाता आ रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े गैंगस्टर को, वो सिगरेट पी रहा होता है और यहाँ पे वो अपनी पलटन को कहता है ये लो मास्क पहन लो। लेकिन यहाँ पे उसकी पलटन कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसको पहन के बहुत अजीब फील होता है, क्या हम इसे नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन तभी एक गैंगस्टर कहता है तुमने बात तो सही कही, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से मतलब बचपन से ही मुझे कामेन राइडर से ज्यादा पसंद तो शॉकर है, तो तुम समझ सकते हो। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इस गैंगस्टर को तोजी जैसे लोग नहीं पसंद जो कि कामेन राइडर बनना चाहते हैं, इसे तो शॉकर जैसे लोग पसंद है। तभी ये यहाँ पे अपनी पलटन को उसके ही मास्क पहना के यानी कि शॉकर के मास्क पहना के वैसे ही चोरियां करने के लिए कहता है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे अपना तोजी वो अपने डम्पलिंग्स खा रहा होता है उसी शॉप पे यहाँ पे उसकी पलटन पहुंच जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या उनकी भी बैंड बजने वाली है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे वो शॉकर्स आके तो उस शॉप की तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। इवन वो मालिक वहाँ की शॉप का मना भी करता है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो शॉकर्स तो उसको भी मारने लग जाते हैं। हालांकि ये सब कुछ तो तोजी देख रहा होता है, मतलब उसके तो होश उड़ चुके होते हैं कि यार ये तो वही है जिन्हें जिन्हें मैंने न्यूज में देखा था, ये तो वही शॉकर्स हैं। स्टार्टिंग में तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बिकॉज आसपास के लोग भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है, तो वो साथ वाली शॉप पे जाता है और कामन राइडर का मास्क खरीदता है। उसके बाद जैसे वो मास्क वियर करता है ना गाइस, सच में उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। लाइक सच में वो ऐसा लग रहा होता है कि सच में वो एक कामन राइडर है। सच में तुम देखो इसके लोग। इसके बाद यहाँ पे तोजी उन सभी के सामने आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम लोग रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तभी यहाँ पे वो गैंगस्टर भी आ जाता है उन पलटन का, और वो पलटन भी आ जाती है और कहती है अबे तू कौन है रे, तू क्या करने आया है बीच में, लगता है तुझे भी पीटना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अपना तोजी बोलता है कि मैं हूँ कामन राइडर। ये बोलते हुए तोजी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज वो बचपन से ही एक कामन राइडर बनना चाहता था और रियलिटी में वो ऐसा लग रहा है कि वो सच में एक कामन राइडर बन चुका है और शॉकर्स को मारने की बारी आ चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो था ही और खुशी वाला माहौल था उसके लिए वो। तो उसके बाद यहाँ पे वो बिना वेट करते हुए, मतलब कामन राइडर की पूरी फॉर्म में आ चुका होता है, तो वो बिना किसी की वेट करते हुए उन शॉकर्स को मारने लग जाता है। पहले तो वो एक शॉकर को एक जोर से पंच मारता है, दूसरे के मुंह पे भी एक जोर से पंच मारता है और तीसरे की तो भाई उसको तो किक मार के, एक राइडर किक मार के गिरा देता है। और ये सब कुछ देख के काफी लोग तो उसकी वीडियोस बनाने लग गए थे, इंटरनेट पे डालने लग गए थे। और तभी यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक तो हो ही गए थे कि क्या सच में एक कामन राइडर, और उसने इतनी प्रोफेशनल तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से उन मतलब जो शॉकर थे उनको मारा। बहुत अच्छा सीन था भाई, वो सभी शॉक्ड थे, एक हीरो वाला सीन। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पे अपना तोजी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसने जोश जोश में ये सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अब वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि सभी उसको ही देख रहे होते हैं। तो वो बिना कुछ कहे वहां से भागने लग जाता है। गाइस उसका ये सपना कमाल का मतलब पूरा हो गया। तुम समझ सकते हो जब कोई सपना हम देखते हैं और वो रियलिटी में वो पूरा होने वाला हो या हो चुका हो, तो वो खुशी मतलब एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, ऐसी खुशी होती है वो। ये तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम काफी टाइम से कुछ सोच रहे हो कि हाँ मैंने ऐसा करना है ऐसा करना, और रियलिटी में वो चीज जब तुम्हारे साथ हो रही होती है तो वो खुशी सच में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, राइट। चलो खैर, उसके बाद हम आगे देखते हैं एक टीचर को। वो तो काफी ज्यादा हॉट होती है और यहाँ पे क्लास के बच्चे तो बस उनको ही देखते रह जाते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रही होती है तो असानू का सिर्फ और सिर्फ ध्यान उस टीचर पे होता है। जब उस टीचर को लगता है कि ऐसा कुछ है तो वो उसे पूछती है मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। लेकिन उसका ये वाला रिएक्शन होता है, बिकॉज उसका ध्यान तो कहीं और ही था और मैडम ने तो कुछ और ही पूछ लिया। इवन वो पर्सन ना जब घर पे जाता है तो वो तो बस उस मैडम के बारे में सोच रहा होता है, अरे यार वो कितनी सुंदर है, वो कितनी ऑसम है। समझ रहे हो यार तुम, ये सच में लगता है उससे प्यार ही करने लग गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टीचर का नाम है यूरिको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस गैंगस्टर को, गैंगस्टर के साथ उसकी पलटन को, जो कि फिर से किसी स्टोर पे जाके चोरी करने का प्लान कर रहे होते हैं। इवन इस बार तो उसके जो हेडमास्टर है यानी कि गैंगस्टर, वो भी अब चोरी में शामिल हो जाएगा। लेकिन तभी जो वो पलटन थी उसकी, जिन्होंने मार खाई थी यार अपने तोजी से, वो कहते डर के सर अगर वही पर्सन फिर से आ गया जिसने हमारी धुलाई की थी तो फिर क्या होगा। तभी एक गैंगस्टर कहता है तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लड़ने में बहुत ही माहिर हूँ, तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, डरो मत और चलो। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसुनो का सीन, जो यहाँ पे अपने टीचर को अपने दिल की बात कह देता है, यानी कि प्रपोज कर देता है। यूरी को ये बात सुनकर तो हैरानी रह जाती है कि यार मेरा स्टूडेंट मुझे ही प्रपोज कर रहा है, क्या जमाना आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है उन शॉकर्स पे, जो कि शॉप पे घुस आते हैं जहाँ पे यूरी भी होती है।
और उसे देख के यहाँ पे यूरी काफी ज्यादा डर जाती है। वो शॉकर्स तो यहाँ पे आके मारधाड़ स्टार्ट कर देते हैं, तोड़फोड़ स्टार्ट कर देती हैं पूरी तरीके से। उसके बाद कुछ ही देर बाद वो तोड़फोड़ करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे तोजी का सीन, जो कि फोन में देख रहा होता है कि उसने कल कैसी फाइट की और क्या क्या रिव्यूज आए हैं, क्या चल रहा है नेट पे, सब कुछ वो चेकिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे वो सारे के सारे शॉकर्स उसके सामने आ जाते हैं। तभी तोजी समझ जाता है जरूर इन्होंने फिर से कोई कांड किया है। तभी तोजी कहता है मैं हूँ ये, आ जाओ फिर से देखते हैं दो दो हाथ हो जाए। लेकिन ये बात सुनकर वो सभी कहते अबे तू कौन है बे, चल चल बेटा अपना काम कर। लेकिन ये बात सुनकर तोजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अबे तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या। उसके बाद तोजी अपना मास्क निकालता है कामेंट राइटर वाला। उसको पहनने के बाद वो अपने एक एक्शन मारता और कहता है चलो अब आ जाओ। तभी वो लोग समझ जाते हैं अच्छा तो वो कल वाला ही है ना। ये सब कुछ तो यहाँ पे यूरी को भी देख रही होती है और यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी आ जाता है। मतलब सभी के सभी उसको देख रहे होते हैं। यूरी तो उसको देख के काफी गुस्से में आ जाती है, अरे ये तो वो नकली वाला कामेंट राइटर है ना, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वो भागते भागते उसके पास चली जाती है और उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी सारी यूनिफॉर्म उतारने लग जाती है और टैकल यूनिफॉर्म वियर कर लेती है। ये सब कुछ देख के तो भाई सभी के होश उड़ जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि उसने टैकल यूनिफॉर्म क्यों पहनी, तो इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी। तो गाइज ये वीडियो मतलब ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, मुझे बताओ यार कमेंट करके। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1 और का लेकर आऊंगी, 30 मिनट्स का तो लेकर ही आऊंगी। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लगा एंड सब्सक्राइब कर लेना।